बच्चों, आज हम क्लास 6 की पोएम द काइट पढ़ेंगे। ये पोएम जो है वो हैरी वेन के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि जो काइट होती है वो आकाश में जब उड़ती है तो कैसी दिखाई देती है। वैसे भी हमें पता है कि सभी बच्चों को पतंग उड़ाना जो है बहुत अधिक पसंद है। सभी बच्चों को पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। और जब तीज आती है तो तीज के अवसर पर सभी बच्चे रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। कोई उड़ाता है, कोई उनको उनके पीछे दौड़ता है लेने के लिए। इस तरह से वो पतंगों के साथ खेलते हैं। नाउ वी स्टार्ट। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी को जो है पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या तुमने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है? मोस्टली सभी बच्चों को ही, क्योंकि पतंग उड़ाना पसंद होता है, इसलिए सभी ने कोशिश तो ज़रूर करी होगी। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। कहते इस पोएम में हम पतंग के बारे में पढ़ेंगे कि है आसमान में कैसे उड़ती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट्स न्यू। कहते जब कोई पतंग नहीं होती है तो आसमान में, नीले आसमान में कैसे चमकती हुई दिखाई देती है। विद ए डाइव एंड ए डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। डाइव होता है गोता खाना और डिप होता है झुकना, और स्नैप्स होता है फड़फड़ाना। कि कैसे ये जो पतंग जो होती है वो गोते खाती है, नीचे की तरफ आती है, कभी ऊपर की तरफ जाती है और अपनी पूंछ को फड़फड़ाती है। यानी उसकी पूंछ जो होती है कभी इधर इस तरफ और कभी उस तरफ मूव करती है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल्स। सोर्स होता है ऊपर उठना। तब ये जो पतंग है वो एक जहाज की तरह ऊपर की तरफ उठती है। विद ओनली अ सेल, जिसकी केवल एक ही पतवार है। यानी कि जो पूंछ है, पूंछ पतंग के लिए बहुत मायने रखती है। उस पूंछ के ऊपर ही बेस होकर ये ऊपर की तरफ उड़ जाती है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। कि जैसे जो लहरें होती हैं या ज्वार कह सकते हैं हम, ऊपर की तरफ उठते हैं। ऑफ विंड इट राइड्स क्लाइम्स टू द क्रेस्ट। जो तेज़ पवन चलती है तो उससे क्या होता है, जो पतंग है वो ऊपर आसमान में ऊपर चोटी तक, तो आसमान के शिखर तक पहुंच जाती है। यानी कि पतंग जो है बहुत ऊंची उड़ती है। ऑफ ए गस्ट एंड पूल्स, जब तक कि कोई हवा का झोंका आए और इसको धकेले न। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। जैसे ही ये विंड जो होती है, जो हवा है, वो रुक जाती है तो पतंग भी आराम करती हुई सी प्रतीत होती है। वेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, स्लैक होता है ढीला होना। जब पतंग की डोर जो होती है ढीली हो जाती है तो यू स्टिंग इट बैक, तो हम इसे पीछे की तरफ खींचते हैं और रोल करते हैं, लपेटते हैं। लपेटते किसके ऊपर है? तुमने देखा होगा जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की जो डोर है वो चरखी के ऊपर बंधी हुई होती है, तो उसके ऊपर जब डोर ढीली होती है तो हम उसको खींच करके उसके ऊपर वापस लपेट लेते हैं। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज स्लो एंड इट्स विंग्स फिल। कहते हैं तब तक दौड़ते हैं जब तक कि दूसरी हवा का झोंका इसकी पंख में नहीं भर जाता। यानी कि फिर से जैसे हवा चलती है तो ये फिर से ऊपर शिखर की ओर बढ़ने लगती है। एंड अप इट गोज हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू। कि जब कोई पतंग नई होती है तो वो आसमान में कैसे चमकती हुई दिखाई देती है। बट ए रेजर थिंग यू नेवर विल सी। कहते हैं लेकिन एक बड़ी भद्दी चीज़ होती है इसके साथ जिसे कि हम कभी देखना नहीं चाहेंगे। When it flaps on a string in the top of a tree, जब ये उड़ती है तो क्या होते हैं, ये फड़फड़ाती है इसके धागे के साथ। जब इसका धागा जो है इन द टॉप ऑफ ए ट्री, पेड़ के शिखर में फंस जाता है। यानी कि जब पतंग उड़ रही होती है और इसका कोई धागा या पतंग पेड़ के अंदर फंस जाती है तो ये दृश्य जो होता है बहुत ही भद्दा होता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पेड़ के अंदर पतंग फंसकर फट जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो ये पोएम थी बेटा काइट के बारे में, जिसे कि हैरी वेन के द्वारा लिखा गया है। तो अगर बच्चों ये पोएम पसंद आई हो तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि अगली जो अपडेट है वो भी आपको जल्दी